हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सबको अपना यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ पे। दोस्तों, आज का सेशन है जीएसटी। आज मैं आप सबको जीएसटी के बारे में बताना चाहता हूं। जीएसटी के बारे में जो आप लोगों को जो बेसिक कन्फ्यूज़न है, आज वही कन्फ्यूज़न मैं आप लोगों को दूर करने वाला हूं। क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में लोगों से बात करते हैं, तो अभी भी कई सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं। मैं कोई एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं बता पाऊंगा, बट 60% अभी भी लोग यही कहते हैं कि जीएसटी जो है ऑल इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस कर दिया है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। ये आपकी नॉलेज की कमी है। दोस्तों, क्या है जो टैक्स है, अभी जो इंडिया का जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर्स है वो कुछ इस टाइप से है। जैसे मैंने चार्ट बना रखा है कि टैक्स जो है वो 2 टाइप से है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ और सिर्फ आपका इनकम टैक्स आता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में ही जितने भी अदर्स इनकम जितने भी आपके डायरेक्ट टैक्स थे, उन सबको एक ही में ले आया गया था, जो था आपका इनकम टैक्स। यानी कि आज के टाइम में आप डायरेक्ट टैक्स बोलिए या इनकम टैक्स बोलिए, बात एक ही चीज होता है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ एक ही टैक्स है, वो है इनकम टैक्स। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। कि आप लोग हमेशा, जब भी मैं बच्चे से पूछता हूँ या मार्केट में जाता हूँ, तो ये यही कहते हैं कि जीएसटी जो है ऑल टैक्स को रिप्लेस कर दिया। कुछ लोग तो ऐसे ही कहते हैं, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जीएसटी जो है ऑल इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस कर दिया, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। तो जैसे कि मैंने बताया, टैक्स आपका 2 टाइप्स है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आ गया, क्लियर है। इनडायरेक्ट टैक्स में ये जो स्ट्रक्चर्स है आपका, ये आपका बिफोर जीएसटी है। इसको आप अभी के नहीं सोचिए, ये आपका बिफोर जीएसटी है। यानी कि जीएसटी से पहले टैक्स का स्ट्रक्चर्स इंडिया में कुछ यूं था। यानी कि हम लास्ट से बात करते हैं कस्टम ड्यूटी। देखिए, कस्टम ड्यूटी आपका 2 टाइप से होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो जब हम बाहर के देशों से गुड्स परचेज करते हैं तो उसे इंपोर्ट कहते हैं, जब हम बाहर के देश को गुड्स सेल करते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। तो आपने इंपोर्ट किया, उसके ऊपर आपका इंपोर्ट ड्यूटी चार्जेस होता है, और जब आपने एक्सपोर्ट किया, उसके ऊपर आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्जेस होता है। तो इसमें जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जीएसटी से पहले जैसा कस्टम ड्यूटी था वैसे अभी भी है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। थोड़ा बहुत आपका चेंजेस किया गया है आपका, लेकिन कस्टम ड्यूटी आपका पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी का। ये आपका प्रोडक्शन टैक्स था पहले के टाइम में, यानी कि बिफोर जीएसटी। बिफोर जीएसटी जब आप गुड्स प्रोडक्शन करते थे, बिफोर जीएसटी जब आप गुड्स को प्रोडक्शन करते थे, यानी कि गुड्स को आप मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उस टाइम क्या होता था, सरकार आपसे टैक्स चार्ज करती थी। किस नाम से? कि आपने जो यहाँ पे फैक्ट्री लगाए हैं, आपका जो यहाँ पे कारखाना है, उससे यहाँ का एटमॉस्फेयर इफेक्टिव हुआ है, उससे आपका एटमॉस्फेयर इफेक्टिव हुआ है, इसे हम दूर करेंगे। तो दूर करने के लिए आपसे टैक्स चार्ज किया जाता था, जिसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते थे। अभी नहीं है, एक्साइज ड्यूटी पहले हुआ करता था, जो गुड्स के प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज किया जाता था। अब एक्साइज के बाद मैं बात करूं सर्विस टैक्स का। यानी कि पहले के टाइम में अगर आपको सर्विस दी जाती थी तो उसके ऊपर आपका सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता था। इसके बाद अगर बात करें सेल टैक्स, सेल टैक्स में आपका वैट भी है और सीएसटी भी है। तो सेल टैक्स में वैट और सीएसटी, वैट आपका क्या होता था कि जब आप विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन मींस परचेज या सेल करते थे गुड्स का, तो आपका वैट चार्जेस होता था। और जब आप आउटसाइड स्टेट परचेज या सेल करते थे तो उस टाइम आपका सीएसटी चार्जेस होते थे। तो ये जो भी मैंने अभी आपको समझाया है, ये बिफोर जीएसटी था। तो दोस्तों, अब क्या है, अब इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि आज का जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से है। टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे कि कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सेल टैक्स, ये सब पहले था, अब नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी को आप इसको छोड़ दीजिएगा। यानी कि आज के टाइम में जो टैक्स का स्ट्रक्चर्स है
वो टैक्स यानी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट में एक आपका ये हो गया कस्टम ड्यूटी, क्योंकि ये जैसे पहले था अभी भी वैसे है और आगे भी ऐसे रहेगा। और आपका एक टैक्स हो गया आपका जीएसटी, यानी कि ये जो आपका सेल टैक्स है, सर्विस टैक्स है और एक्साइज ड्यूटी है, ये सब आपका अब रिप्लेस हो गया है जीएसटी के साथ। यहां पे आप जो टैक्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ऐसे टैक्स हैं जिसके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। आप अकाउंट्स लाइन के सीए लाइन में जाएंगे, वहां भी आप बेसिकली यही टैक्स के बारे में स्टडी करते हैं। आप देखिए तो 16 टाइप के टैक्स रिप्लेस हुआ है जीएसटी के साथ, बट आप उन 16 में से कई सारे ऐसे टैक्स हैं जिसके बारे में आप सुनते भी नहीं होंगे, बट अब इन टैक्स के बारे में सुनते हैं। तो बेसिकली अब से आपको यही देखना है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो 2 टाइप से है। 2 टाइप से कैसे? एक आपका कस्टम ड्यूटी है और एक आपका जीएसटी है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि दुर्भाग्य से जीएसटी जो है वो आपके 3 टाइप से हो चुके हैं, यानी कि आना था एक ही टाइप से, बट जीएसटी आते आते 3 टाइप से हो गया। यानी कि जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी और स्लाइस में यूटीजीएसटी लिख दीजिए एंड एजीएसटी, तो ये आपका जीएसटी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों को क्या समझ में आया कि सर टैक्स 2 टाइप से है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी और जीएसटी। तो अब हम जीएसटी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जीएसटी जो है आना था एक ही टाइप से, बट आते आते 3 टाइप से आ गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी और एजीएसटी। बहुत सारे ऐसे आपको पर्सन मिलेंगे जो आपसे कहेंगे नहीं जीएसटी 4 टाइप से हैं, ऐसे नहीं है, 3 टाइप से नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत है। जीएसटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप से है, यानी कि सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए एसजीएसटी और यूटीजीएसटी दोनों में से कोई एक ही चार्ज होगा। देन एजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों सीजीएसटी से जो कलेक्शन होती है वो सेंट्रल के पास आते हैं, एसजीएसटी से जो कलेक्शन होती है वो स्टेट के पास आते हैं और एजीएसटी से जो कलेक्शन होते हैं वो भी सेंट्रल के पास ही आता है। यानी कि आप एक तरीके से देखिए तो सेंट्रल के पास ज्यादा करेंसी जाते हैं। अब एक कंफ्यूजन होगा आप सबको, सर इतना तो समझ में आ गया कि जो जीएसटी है वो 3 टाइप्स है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और एजीएसटी। लेकिन अब एक क्वेश्चन बताओ कि ये कौन कब कहां लगेगा, किस ट्रांजैक्शन पे लगेगा? तो देखिए जीएसटी आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यानी कि आप गुड्स परचेज या सेल करते हैं या सर्विस परचेज या सेल करते हैं, दोनों ही केस में आपका जीएसटी चार्ज होगा। लेकिन सर विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट, विद इन स्टेट क्या ट्रांजैक्शन, विद इन स्टेट जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे और आउटसाइड स्टेट जो ट्रांजैक्शन होगा उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो देखिए क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये आपका दोनों एक साथ काम करता है, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी विद इन स्टेट काम करता है, जिसे आप लोकल परचेज या लोकल सेल कह सकते हैं, या टैक्स के लैंग्वेज में आप इसे इंट्रा स्टेट बोल सकते हैं। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट। जैसे कि दिल्ली के डीलर दिल्ली के ही डीलर से गुड्स परचेज या सेल करते हैं तो उसमें आपका सीजीएसटी के साथ आपका एसजीएसटी चार्जेस होता है, और एजीएसटी जब आप एक स्टेट से किसी और स्टेट में गुड्स को परचेज या सेल करते हैं उसमें आपका चार्जेस किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि विद इन स्टेट परचेज या सेल करेंगे चाहे गुड्स या सर्विस तो सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी चार्जेस होगा, बट जब आप आउटसाइड स्टेट चार्ज करेंगे तो उसमें आपका एजीएसटी लगेगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं, सपोज करिए इससे पहले जो जीएसटी का रेट है वो आपका 4 टाइप से है, 5, 12, 18 और 28। इसके अलावा भी छोटे छोटे हैं, बट स्टार्टिंग से जीएसटी का जो टैक्स का जो स्लैब है, जो फ्लैट रेट है वो 5%, 12%,
18% और 28% है। और 28% जो जीएसटी का रेट है ये आपका पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। आपको ये लग रहा होगा हम लोग बात बात पे पाकिस्तान को भी गाली देते हैं, जबकि आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान भी हमसे काफ़ी पहले जीएसटी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। हम इंडिया ही हैं जो सबसे लास्ट के है। हमसे पहले 160 कंट्री जीएसटी इंप्लीमेंट कर चुके हैं, बट आज तक जितने भी कंट्री में आपका जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है उसमें से सबसे हाईएस्ट रेट कहीं पे अगर है तो वो है आपका इंडिया में 28%। तो जो जीएसटी का रेट है वो आपका 5, 12, 18 और 28% है। चलिए, तो ये आपको पता चल गया कि जीएसटी क्या है, जीएसटी का रेट क्या है और जीएसटी का टैब क्या है। और ये भी मैंने बता दिया कि विद इन स्टेट करेंगे तो क्या चार्जेस होगा और अदर स्टेट के साथ करेंगे तो क्या चार्जेस होगा। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि सपोज करिए मैंने यहां पे सेल्स किया है 1 लाख का, ठीक। इसके ऊपर अगर जीएसटी 12% चार्जेस होते हैं तो सर इसमें सीजीएसटी कितना लगेगा और एसजीएसटी कितना लगेगा, क्योंकि मैंने यही कहा है कि अगर आप विद इन स्टेट करते हैं तो सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी भी चार्जेस होगा। सपोज करिए ये जो मैंने सेल किया है इसके ऊपर मैंने 12% जीएसटी चार्जेस किया गया है, यानी कि 1 लाख पे 12% जीएसटी का रेट चार्जेस हुआ है। तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी, यानी कि सेल्स तो आपका हो ही गया 1 लाख का, सीजीएसटी यानी कि ये जो रेट है ना ये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। ये जो आप 5 है ये 2.5, 2.5, 12 है 6 और 6, 18 है 9 और 9, 28 है तो 14 और 14 में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। कब? जब आप विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिया, ये जो क्वेश्चन है कि दिल्ली के डीलर ही दिल्ली के डीलर को सेल कर रहे हैं, कितने का? 1 लाख का। रेट कितना है जीएसटी का? 12%। तो इसके ऊपर चार्जेस कैसे होगा? सीजीएसटी एट द रेट 6% यानी कि 6000, एसजीएसटी एट द रेट 6% यानी कि 6000, टोटल आपका ये आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपका क्या है, विद इन स्टेट करेंगे तो आपका ट्रीटमेंट ये होगा टैक्स का। जब हम आउटसाइड स्टेट करेंगे, जैसे कि इसी क्वेश्चन को हम आउटसाइड स्टेट ले लेते हैं। सपोज करिए हम दिल्ली से हरियाणा वाले डीलर को सेल कर रहे हैं और सेल का अमाउंट आपका 1 लाख है। सेल का अमाउंट जो है वो आपका 1 लाख है। एक बार फिर से आप लोग देखेंगे कि अभी जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया था ये था आपका विद इन स्टेट का। सपोज करिए अगर अब हम दिल्ली टू हरियाणा डीलर को सेल कर रहे हैं तो सेम अमाउंट में लेता हूं। सेल्स का अमाउंट जो है वो आपका 1 लाख का है और जीएसटी का जो रेट है सपोज करिए इसमें भी 12% है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्योंकि देखिए ये आपका आउटसाइड स्टेट है, आउटसाइड स्टेट है तो इसके अंदर आपका जीएसटी चार्जेस होंगे, यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा आपका चार्जेस हो जाएगा जीएसटी एट द रेट 12% यानी कि 12,000। तो टोटल आपका 1,12,000 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि टैक्स का स्ट्रक्चर्स बिफोर जीएसटी और आफ्टर जीएसटी क्या है। एक बार अगर मैं फिर से रिपीट कर दूं तो टैक्स आपका 2 टाइप्स है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स और खास तौर से इनडायरेक्ट टैक्स जो आप लोग हमेशा गलत बोलते हैं और गलत सजेशन देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स आपका 2 टाइप से होते हैं, एक आपका जीएसटी है और एक आपका कस्टम ड्यूटी है। जीएसटी आपका 3 टाइप से है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आपका एजीएसटी है। कुछ लोग इसे 4 टाइप से भी बोलते हैं, वो उनकी गलत फहमी है, क्योंकि सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी चार्जेस होते हैं और एसजीएसटी यूटीजीएसटी में हमेशा एक ही चार्जेस होंगे। जैसे कि हरियाणा के डीलर को ही सेल किया तो सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी चार्जेस होंगे। अगर यही एग्जांपल मैं चंडीगढ़ का लूं तो सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी चार्जेस होंगे, क्योंकि चंडीगढ़ आपका यूनियन टेरिटरी। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर इसी टाइप से वीडियो आप लोगों को और देखना है या आप लोगों को और इसी टाइप से जानकारी चाहिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फैला दीजिए पूरा। धन्यवाद।